नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या गेट रिच क्विक स्कीम्स के बारे में ना तो कभी प्रमोशन मिलेगा, ना हम आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और ना आपको किसी भी तरीके से प्रभावित करना चाहते हैं। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के भाई लोग शुरू करेंगे आज के स्पेशल वीडियो के साथ। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, आज मैं आपके साथ ऑप्शंस की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करना चाहता हूं जिसको कैलेंडर स्प्रेड्स के बारे में जाना जाता है। क्या होते हैं ये स्प्रेड्स, क्यों बनाए जाते हैं, किन कंडीशंस में बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाने चाहिए, वो सब चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज को रखेंगे वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी वेरी लेमैन, कि एक 10-12 साल का, 15 साल का बच्चा भी अगर समझने की कोशिश करे तो वो इसको समझ पाए। डिस्कशन, सारा का सारा डिस्कशन प्रैक्टिकल होगा, थ्योरी पर कोई बात नहीं होगी। सीधा चलेंगे मेरी लाइव स्क्रीन पर और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं आपको आज बताने की कोशिश कर रहा हूं। आइए जी, आप देख रहे हैं स्क्रीन मेरी लाइव, ट्रेडिंग व्यू आप सामने देख रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू का आज वैसे कोई बहुत ज़्यादा फिलहाल के लिए काम नहीं है, क्योंकि स्ट्रैटेजी जो मैं आपसे बनाना चाह रहा हूँ वो स्ट्रैटेजी हम सीधी ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर जा करके बना करके ही देखेंगे तो आनंद आएगा। चलते हैं सीधा मेरे ब्रोकर प्लेटफॉर्म पर और यहाँ पर हम आ जाते हैं ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स में आ जाते हैं हम एक बास्केट में, जहाँ पर हम एक बास्केट में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसको मैंने कर दिया खाली। निफ्टी को सिर्फ देख लेंगे कि निफ्टी कहाँ पर चल रहा है। निफ्टी चल रहा है 24,120 पे, और फर्ज कर लेते हैं कि मेरा मार्केट में जो बायस है, मेरा मार्केट का बायस है जी बुलिश। मेरे को लग रहा है मार्केट में आएगी तेजी, मेरे को तेजी खेलनी है। तेजी खेलने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। पहला मेरे पास तरीका है कि मैं निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग कर दूं। दूसरा मेरा तरीका है तेजी खेलने के लिए मैं निफ्टी 20 को खरीद लूं, डिलीवरी में निफ्टी 20 ले लूं। तीसरा मेरे पास तरीका है कि निफ्टी पे कॉल खरीद लूं, नेकेड कॉल ऑप्शन का बायर बन जाऊं। चौथा मेरे पास तरीका है कि मैं निफ्टी का कॉल का एक स्प्रेड बना दूं, मैं बुल कॉल बना दूं। पांचवा मेरे पास तरीका है कि मैं निफ्टी का एक बुल पुट बना दूं। छठा मेरे पास तरीका है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूं, निफ्टी का आज मैं बुल का कैलेंडर स्प्रेड बना दूं। अब ये क्या बना है भाई साहब, जब इतनी सारी ऑप्शंस थी तो इसकी क्या जरूरत है। इतने से भी अगर किसी का पेट नहीं भरा तो भाई साहब ये तो पक्की गारंटी है कि जो आज बताने लगा हूं उससे पेट नहीं भरेगा। अगर ऐसा सोच रहे हो, निष्कर्ष पर पहुंच चुके हो वीडियो देखने से पहले, तो भाई रिक्वेस्ट है, छोटा सा वीडियो है, देख लो। चांसेस हैं कि जो बताने की कोशिश कर रहा हूं इसकी भी आपके आर्सेनल में इस पर्टिकुलर टूल की भी जरूरत पड़ेगी, पड़ती है। अच्छी स्ट्रैटेजी है, कामयाब स्ट्रैटेजी है, जरूर आपको पता होना चाहिए। कभी मौका मिले तो डिप्लॉय करके देखना, कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो अच्छा प्रॉफिट आपको बना करके देगी। समझने की कोशिश करो क्या क्या रहा हूं। हमने बता दिया कि हमें मार्केट में तेजी खेलनी है। दूसरा, हमने आपको सामने से ये बता दिया कि स्प्रेड होना है। तो स्प्रेड का तो मतलब है कि यार ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगी, कुछ खरीदी जाएंगी, कुछ बेची जाएंगी, तभी वो स्प्रेड बनेगा। फिर साथ में बता दिया जी कि मार्केट में तेजी खेलनी है, तो मार्केट में भी भैया बुल से तेजी खेलनी है। अब बुल से तेजी खेलनी है तो मतलब है कि काम तो कुछ कॉल से ही करना पड़ेगा। अभी तक इतना तो समझ आ रहा है। ये नहीं समझ आ रहा कि ये कैलेंडर क्या बला है, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैलेंडर किस प्रकार, क्या कैलेंडर बनेगा नहीं बनेगा, हम समझने की कोशिश करते हैं। बाजार चल रहा है 24,120 पे, एटीएम को मान लेंगे 24,100। आओ बताने की कोशिश करता हूं कि ये स्ट्रैटेजी में क्या करना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका पहले आपको बना करके दे देता हूं, फिर इसके पीछे हम इसके 24,100 की कॉल जो है ना, आज 8 तारीख है, 8 तारीख को वीडियो बन रहा है। आज वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट खत्म, अब आएगा अगले वीक का कॉन्ट्रैक्ट 14 तारीख का। 14 तारीख की 24,100 की कॉल को बेच दो। आपको कहे यार ये क्या बेवकूफी हुई, अभी तो कह रहा था यार कि कोई स्प्रेड बनाएंगे, कॉल को खरीदेंगे, पर ये कि बेच कैसे पहले दी। 2 मिनट देखते चलो। 24,000 जितने पर बाजार चल रहा हूं ना, नियर वीक की एटीएम की कॉल को बेचो। फिर आओ ऊपर बास्केट में, फिर लिखो 24,100 कॉल। अब आ जाओ मंथली में। मंथली क्या है भैया, 24 अगस्त मंथली, 24,100 की कॉल खरीद लो। अब भाई ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, 24,100 की कॉल को पहले बेच दिया, अब 24,000 की कॉल को खरीद रहा है। करना क्या चाह रहा है, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस भी सेम रखा हुआ है। स्ट्राइक प्राइस सेम रखा है तो ये काम कैसे करेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। किया क्या है, 24,100 की कॉल को जो वीकली एक्सपायरी कॉल थी उसको बेच दिया गया, और 24,100 की जो मंथली एक्सपायरी कॉल थी उसे खरीद लिया गया। फोटो देखते हैं, मार्जिन तो समझ आ गया यार कि मार्जिन तो कोई बहुत ज्यादा नहीं यार, 22,000 रुपए में ये स्प्रेड बन जाता है। आया, और अब इसकी फोटो देखते हैं, प्रॉफिट लॉस समझते हैं और कुछ एक चीजें समझने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्या रहा है, गेम क्या है इसमें।
इस प्रकार का यह एक ना कि फाउंटेन टाइप, माउंटेन टाइप इस तरह का कुछ एक बनता है। बड़ी अच्छी सी एक फोटो है, मार्जिन हमने देख लिया सामने। अब ये इसका प्रॉफिट लॉस देख लो, प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 52% है और प्रॉफिट और लॉस के सिनेरियोज देख लो। 3500 आता है, 4000 जाता है, मोटा मोटा जितना आता है उतना जाता है। 1:1 के आसपास का इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिख रहा है। यहां तक भी हम आ गए, बहुत अच्छी बात है। ये फोटो भी देख ली, ये भी पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी भी देख ली, कितना आएगा कितना जाएगा ये भी हमने देख लिया। एक बार भाई साहब इसके ग्रीक्स भी देख लो। ग्रीक्स क्या कहना चाह रहे हैं? कोई कह रहा है डेल्टा पर, डेल्टा 0 बता रहा है, थीटा बता रहा है, थीटा पॉजिटिव दिखा रहा है और वेगा पॉजिटिव दिखा रहा है। इसमें एक दो चीजें समझने की है मेरे भाई, दो चीजें इसमें समझने की हैं। अभी तक मैं आपको इसकी कुछ एक हल्की सी ना एक झलक दिखा पाया कि ये हो क्या रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है ना इस स्ट्रेटजी को बनाने से पहले, सबसे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अगर चाहो तो अपनी कॉपी में लिखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हाइल मेकिंग कैलेंडर स्प्रेड्स। डायरेक्शन आप प्ले कर रहे हो, आपको मार्केट में तेजी लग रही है, तेजी का आप स्प्रेड बना रहे हो, आप कैलेंडर बना रहे हो, आप नेट ऑप्शन के यहां पर बायर हो। कैसे बायर हो ये देखो, आपने महंगा खरीद रखा है, सस्ता बेच रखा है। अगर किसी को ये महंगे सस्ते वाला कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इसका मतलब है कि उसने मेरा डेबिट क्रेडिट वाला वीडियो नहीं देखा। रिक्वेस्ट करूंगा या तो अभी छोड़ करके वो वीडियो पहले देखो फिर इधर आओ, नहीं तो इंश्योर करो कि वीडियो खत्म होने के बाद वो डेबिट क्रेडिट वाला वीडियो देखोगे, बात को समझोगे, फिर आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर आपको डेबिट क्रेडिट वाला वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा ना तो आपको महंगे सस्ते का सीन समझ नहीं आएगा, और जब तक महंगे सस्ते का सीन समझ नहीं आएगा ना तब तक आपको ये नहीं बताएगा कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी किन सिनेरियोज में काम करती है। पर आ जाओ वापस, मैं मानता हूं कि अभी तक आप मेरे साथ लर्निंग में मेरे साथ लगे हो, आप वीडियोस देख रहे हो, चीज को सीख रहे हो, बड़ा आनंद आ रहा है, आपके अपने पुराने सारे थॉट्स क्लियर हैं। यहां से देख करके पता चल गया भैया कि आप नेट ऑप्शन के बायर हो, क्योंकि महंगा खरीदा हुआ और सस्ता बेचा हुआ है। और ऑप्शन का बायर जो होता है, और कॉल ऑप्शन के बायर हो। कॉल ऑप्शन के बायर का क्या मतलब होता है? आपको बाजार में तेजी खेलनी है, वो तो हमारा बायस था ही, हमने बाजार में तेजी खेलनी है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कॉल ऑप्शन का बायर होता है या जो ऑप्शन का बायर होता है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट की वोलेटिलिटी। ये स्ट्रैटेजी चाहे कैलेंडर स्प्रेड्स हैं, चाहे आपके वर्टिकल स्प्रेड्स हैं, चाहे आपके डायगोनल स्प्रेड्स हैं, अगर आप ऑप्शन के बायर हो तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए। अगर वोलेटिलिटी गिरेगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके प्रॉफिट नहीं बनेंगे, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके लॉस लग जाएं। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की कामयाबी के दो मूल मंत्र हैं, वो समझ लो। आप डायरेक्शन प्ले कर रहे हो तो बाजार में आपको तेजी दिखनी चाहिए। दूसरा, आप ऑप्शन के बायर हो तो वोलेटिलिटी तेज दिखनी चाहिए। 10 सेकंड का लो ब्रेक और लिखो किस किस को अभी तक की बात समझ आई या नहीं आई। लिखो सो फार डैश अंडरस्टूड, या दूसरा सो फार डैश नॉट क्लियर लिखो, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि जितना कंटेंट मैंने अभी आपको बताने की कोशिश की, जितना समझ आया नहीं आएगा समझ, तो फिर और दूसरा डिटेल डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर और बना करके, वैसे तो अभी भी डेडिकेटेड ही होगा, और ज्यादा इन डेप्थ जाकर के और चीज को सिखाने की कोशिश करेंगे। पर अभी तक जो पिछले 10-15 मिनट के अंदर में जो मैंने बोला वो आपको बात समझ आई नहीं आई, फटाफट इसका जवाब 10 सेकंड 15 सेकंड में फटाफट से कमेंट में दो, चैट में मत लिखो, क्योंकि जो आप मुझे जवाब कमेंट में दोगे वो मेरे पास रह जाएगा, मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। पर गलती से अगर आपने चैट में लिख दिया तो चैट खत्म हो जाएगी, मैं उसको रीड नहीं कर पाऊंगा, आपके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगे। मेरे भैया हाथ जोड़ करके आप लोगों से प्यार भरा एक निवेदन है कि भाई साहब जो आपने मेरे को सवाल जवाब पूछने हो, प्यार देना हो, गाली देनी हो, भाई साहब वो कमेंट्स में लिख दो, चैट में मत लिखो। शुरू हो जाओ, फटाफट लिखो जवाब, फिर हम आगे चल रहे हैं। फटाफट फटाफट, क्विक यार, क्विक रिक्वेस्ट, फटाफट लिखो यार, फिर इस पर थॉट बिल्डिंग करेंगे और ये स्ट्रैटेजी सीख करके इसका काम खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है भाई लोग, थैंक यू आप लोगों के जवाब के लिए। चलते हैं आगे। अभी तक हम समझ गए यार, हमने बाजार में तेजी खेलनी थी, हमने कॉल खरीद ली। दूसरा, हमने मार्केट में वॉलेटिलिटी हमारे फेवर में दिख रही थी, हमें वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही थी, तो हमने यहाँ पर भैया कैलेंडर स्प्रेड बना दिया। हमने कुछ नहीं करा यार, हमने कॉल को खरीदा है, कॉल को बेचा। सिर्फ हमने क्या करा, वर्टिकल स्प्रेड्स में क्या करते थे, पहले स्प्रेड्स में क्या करते थे, हम एक्सपायरी को सेम रखते थे। अब हमने और अगले लेवल पर चले गए, अब हमने एक्सपायरी को आगे पीछे कर दिया। अब आपका सवाल हो सकता है भाई ये करा क्यों है, क्या जरूरत थी? जरूरत थी, और अब आप देखोगे कैसे उसकी जरूरत थी। अब आएगा आपको इसका असली आनंद। ये देखो, आपको क्या लग रहा है कि बाजार में तेजी है तो आपने यहां पर एक कॉल खरीद ली, पर आपको लग रहा है यार तेजी तो है, पर ऐसा हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग 2-4 दिन बाजार के अंदर में ना रुकावट रहे, कंसोलिडेशन रहे, बाजार अपने सपोर्ट पर तो खड़ा है। तो सपोर्ट पर खड़े होने पे जो आपकी करंट वीक की ऑप्शन, आपने ये जो एटीएम की ऑप्शन को बेचा है ना 200 रुपए, 200 पॉइंट, आप ये 200 पॉइंट कैप्चर करना चाह रहे हो। 200 पॉइंट का मतलब है 5000 रुपए, ये 5000 रुपए आप पकड़ना चाह रहे हो, पर साइमल्टेनियसली आप अपनी एक लॉन्ग पोजीशन को भी बना करके रखना चाह रहे हो। ये लॉन्ग पोजीशन है,
अब मार्केट में डिफरेंट सिनेरियोज हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट सिनेरियोज में क्या होगा। फर्ज करोगे एक हफ्ते तक बाजार इसी रेंज बाउंड में रह गया ना, बाजार अगर यहीं रह गया ना रेंज में, तो रेंज में रहने से क्या होगा कि ये 200 का 200 पॉइंट का ना प्रॉफिट आप कैप्चर कर लोगे। ये वाली वैल्यू जो ऊपर वाली ऑप्शन है ना नियर एक्सपायरी, ये तो अपने 200 पॉइंट तोड़ देगी, पर जो फार एक्सपायरी है ना वो अपने 200 पॉइंट नहीं तोड़ेगी, वो कम तोड़ेगी। तो जहां पर आपको 5,000 रुपए मिल रहे होंगे ना, वहां पर आपको 5,000 मिल रहे होंगे पर आपके 5,000 जा नहीं रहे होंगे, तो यहां पर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। पहली सिचुएशन, अगर बाजार रेंज बाउंड हो गया, कंसोलिडेशन मोड में चला गया, 2 बार ऊपर नीचे कर गया, तो ये स्ट्रेटजी आपको इमीडिएट प्रॉफिट दिखा देगी। पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन कि बाजार अगर तेजी से चल गया, बाजार चल गया, आपकी प्रेडिक्शन ठीक हो गई और बाजार तेजी से आगे की तरफ निकल गया, तो क्या होगा, तेजी से आगे की तरफ निकलेगा तो बट वैसे आपने कॉल को बेच रखा है तो आपको यहाँ पर लॉस आएगा, दूसरी तरफ आपने कॉल को खरीद रखा है, आपको प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पर सिचुएशन आपके फेवर में कैसे आएगी कि बाजार अगर तेजी से चला ना, तो आपने जो खरीद रखी है ना उस पर आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, जो बेच रखी है उस पर लॉस आपको कम आएगा, है ना भाई, सब सोने पे सुहागा। कंसोलिडेशन रहा तो भी प्रॉफिट, बाजार तेज चल गया तो भी प्रॉफिट। तेज चलने की सिचुएशन को दोबारा समझो कि जो बेच रखी है उस पर लॉस कम क्यों आएगा, इसलिए कम आएगा, वो एटीएम पर खड़ी है और नियर एक्सपायरी खड़ी है। जो नियर एक्सपायरीज होती हैं, सबसे पहले आपको समझ करके चलना है कि उनका डेल्टा इनका डेल्टा कम होता है, नियर एक्सपायरीज का डेल्टा कम होता है। बाजार में तेजी अगर आएगी ना, ऐसे समझ लो कि बाजार अगर 100 पॉइंट ऊपर चलेगा ना, 100 पॉइंट ऊपर चलेगा, तो इसमें आपको लॉस कम है और इसमें जो खरीद रखी है उस पर प्रॉफिट ज्यादा है, तो यहां पर आपने सिचुएशन फिर अपने कब्जे में कर ली। और चलो, मार्केट में वॉलेटिलिटी अगर आ गई ना, तो वॉलेटिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको समझना है कि वॉलेटिलिटी जो नियर एक्सपायरी होती है ना, यहां पर वॉलेटिलिटी का प्रभाव कम होता है, यहां वॉलेटिलिटी का प्रभाव ज्यादा होता है। से मतलब है कि जैसे ही बाजार में वॉलेटिलिटी आएगी ना, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा इसमें, पर इसमें लॉस कम आएगा। तो यहां पर आपने इस सिचुएशन को भी काबू कर लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमको समझ करके चलना है कि मार्केट में अगर ट्रेंड ही रिवर्स हो गया तो हम क्या करेंगे। बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। ट्रेंड क्यों नहीं रिवर्स हो सकता, बाजार आपसे पूछ करके ऊपर नीचे नहीं जाएगा। बाजार आपको ऊपर दिख रहा है, ये डेफिनेटली बाजार उठ करके नीचे जा सकता है। आपकी प्रेडिक्शन 100% गलत हो सकती है, औंधे मुंह पड़ सकता है सर आपका ये स्प्रेड आपके सामने में। उस सिचुएशन में आपके पास क्या है, अगर देखो सीधी सिचुएशन है, मार्केट में होली ग्रेल कुछ नहीं है, आप डायरेक्शन को प्ले कर रहे हो, आप तेजी को खेल रहे हो। मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होगा, मार्केट में मंदी आएगी, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप लॉस को बुक कर लेंगे, हाथ जोड़ देंगे, ट्रेड से बाहर निकल जाएंगे और खत्म हो जाएगी बात। क्यों नहीं करेंगे सर आप ट्रेड को क्लोज करो, आप एक बेरिश ट्रेड बनाओ। आप क्यों रुके हुए हो, बुल के ट्रेड में क्यों रुके हुए हो। ये ट्रेड आपको तब तक अपने पास संभाल करके रखना है जब तक आपका बायस चेंज नहीं होता। जैसे ही बायस चेंज होगा, ट्रेड बंद, स्टॉप लॉस बुक, ट्रेड से बाहर। देखो, बियरिश ट्रेड बनाओ ना या ना बनाओ, वो आपकी अपनी कॉल है, पर मेरी अपनी समझ कहती है जब ट्रेंड चेंज हो जाए ना, तो मार्केट से लड़ाई नहीं करी जाती है, उसका आदर मान सम्मान किया जाता है, हाथ जोड़ा जाता है, स्टॉप लॉस दिया जाता है और चुपचाप बैठ करके बाजार से सीखा जाता है। बाजार आपके हिसाब से तो किसी के बाप के हिसाब से नहीं चलेगा, हमको ही बाजार के हिसाब से चलना है और सारी जिंदगी चलना है। जितनी जल्दी ये बात समझ लो उतनी जल्दी बेनिफिट है। कई लोगों ने करोड़ों देकर के सीखा, कईयों ने करोड़ों देकर के भी ना सीखा, और कई मेरे जैसे मूर्खों ने 5-7 साल और कई लाखों रुपए का लॉस देकर के सीखा। पर अब मौका है, अगर मार्केट में फ्रेशर बिगनर रिटेलर हो और आ गए हो कोई चीज सीखने के लिए, तो मौका है, पूरी कोशिश करो, सीखो पर लॉस मत दो। और यही हमारी इंटेंट है, यही कोशिश है कि सिखा भी देंगे और आपका लॉस नहीं लगने देंगे। बाकी परमपिता को पता है कि वो हमें कितनी कामयाबी देता है, पर लगे हम इसी काम में है कि अपने फ्रेशर भाइयों को इतना कंटेंट, ऐसी सब चीजें सिखा देंगे कि उनके लॉसेस कंट्रोल हो जाए और देर सवेर वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। बाकी भगवान ने सब ठीक ठाक रखा तो हम अपना काम कर ही रहे हैं। अभी तक हमने क्या देखा, मार्केट कंसोलिडेट करेगा, प्रॉफिट, मार्केट ऊपर निकल गया, प्रॉफिट, मार्केट नीचे निकल गया तो भाई साहब आपका कंफर्म्ड लॉस है, कंफर्म्ड लॉस है। चुपचाप आपने स्टॉप लॉस को बुक करो, ट्रेड से बाहर निकलो। पहली सिचुएशन, ट्रेड से बाहर निकलो। दूसरी बहुत खूबसूरत सिचुएशन बता देता हूं भाई साहब, आपने तेजी खेली है ना, इसी को मंदी में कन्वर्ट कर दो, बहुत आसान है। इसको मंदी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सोल्ड कॉल से बाहर निकल जाओ, ये वाली से। अब आप एक नेकेड कॉल बाय पर खड़े हो, आपका कॉल बाय है ना, आपको मंदी खेलनी है ना, इसका बियर कॉल बना दो। इसका बियर कॉल बनाना बहुत आसान है, 24,100 है ना, 24,000 बेच दो, ये लो, बन गया आपका बियर कॉल। लो, अब आपकी महंगी बिक गई, सस्ती खरीद ली। महंगी बेचेगा, सस्ती खरीदेगा, नेट क्रेडिट है। कॉल का नेट क्रेडिट क्या होता है, कॉल का नेट क्रेडिट मंदी होता है। और मंदी की फोटो सिंपल कैसी फोटो होती है, मंदी की फोटो ये होती है। ये देखो, बन गई आज बाजार में मंदी, ये लो बियर कॉल, फिर आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल अगर खड़ी हो गई। घबराना कैसा। अगर आपको लगता है कि ये इमीडिएटली मैंने कैसे करके दिखा दिया और ये आपके अगर ऊपर से निकलता है, तो बिल्कुल मत घबराओ, पुराने वीडियो देख लो यार, कम से कम 10 बार
बताने सिखाने की कोशिश करी होगी, डिटेल में वीडियो बना बना करके डाले हैं, हर बार हर तरीके से समझाने की कोशिश करी है। भाई जितना मुझे पता था मैंने बताने की कोशिश करी है। घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना, कुछ नहीं होना यहाँ पे। अगर पोजीशन हेज है ना, हेज में बैठोगे तो भाई साहब एज में बैठोगे। जो हेज है मतलब उसके पास एज है, बाकी सब मुंह माया है, बाकी तो बाजार बैठा है। आप सब, हम सब रिटेलरों को निपटाने के चक्कर में, जिस भाई को हेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया और जिस भाई ने एक बार यहां पर देखो, मैं आपको एक, चलो देखो, जो मुझे आपको कॉन्सेप्ट सिखाना था वो मैंने कॉन्सेप्ट सिखा दिया। सिर्फ 5 मिनट के लिए मेरी ना उल फुलूल इधर उधर की बेकार की बातें सुन लो। दिमाग में हमेशा चलता था यार ये ट्रेड ले लूं, इसके डबल कर लूं, इसके ट्रिपल कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, साल भर 2 साल में करोड़पति बन जाऊं। करोड़पति तो ना बन पाया, रोडपति बन गया। जो कैपिटल थी वो भी दे दी, जो प्रॉफिट कमाया वो भी दे दिया, फिर घर से इकट्ठे करके लाया वो भी दे दिया, फिर और कहीं से उधार मांग के लाया वो भी दे दिया। ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गया कि ना घर पे रहा ना बाजार से कहीं से मांगने लायक रहा। तो एक बार को तो भाई साहब ऊपर से लेके नीचे और नीचे से ऊपर रोलर कोस्टर मैं झेल के आया हूं। बड़ा आनंद आया, भगवान का बड़ा शुक्र है कि फिर भी मेरे को मेरी हिम्मत और शक्ति के साथ में सही रास्ते पे डाला और जितना मैं दे सकता था उसके हिसाब से मेरे से लेकर के मेरे को सही रास्ते पे डाल दिया। थॉट क्या चलता है, जिस दिन आप बाजार को मान सम्मान देना शुरू कर दोगे, पहली चीज बाजार को आप यहां पर सट्टेबाजी का नजरिए से देखना बंद कर दोगे, गैम्बलिंग के तरीके से देखना बंद कर दोगे। हॉर्स राइडिंग होती है उसमें जो सट्टेबाजी होती है, डरबी कहते हैं उसको, उस तरीके से देखना बंद कर दोगे। ये देखना बंद कर दोगे ना कि मेरे 5,000 के 50,000 और 50,000 के 5 लाख, 5 लाख के 50 लाख और 50 लाख के 5 करोड़। जिस दिन इस सपने से बाहर आ जाओगे ना, आपको गेम समझ आ जाएगी। और जैसे ही गेम समझ आ जाएगी ना, बाजार आपको चुपचाप, पता है बाजार क्या करेगा? बाजार में हमेशा सुना होगा 95% लोग लॉस मेकिंग है, 5% लोग पैसा बना रहे हैं। जैसे ही आपको ये गेम समझ आएगी ना, बाजार आपको उठाएगा और 5% की श्रेणी में लाके बिठा देगा। उस दिन आप बाजार के हो गए। और जब तक आप ये सोचते रहोगे ना, स्कीम लड़ाते रहोगे, वीडियो देखते रहोगे, इंडिकेटर सीखते रहोगे, जब तक आप इस चक्कर में पड़े हो ना कि यार मैं कहीं से यार 5, 7, 10 हजार का जुगाड़ कर लूं, यार मेरे को नेकेड ऑप्शन बाय की एक ऐसी धमाकेदार स्ट्रेटजी मिल गई है यार कि रॉक सॉलिड काम है यार, नहीं करना यार, ये ईएमए होती है, इसके नीचे बुलिंजर बर्स्ट होता है भाई साहब। बुलिंजर, जॉन बुलिंजर ने क्या स्ट्रेटजी बना दी भाई साहब। मैंने जिससे सीखी है वो जॉन बुलिंजर से सीख के आया है भाई साहब। वाह जी वाह, मैं तो धनी हूं भाई साहब, मेरे को वो वीडियो मिल गया, अब मैं छापूंगा भैया पैसे। मेरी भाई साहब पहले तो मेरी शुभकामनाएं ले लो, सच में दिल से भाई साहब शुभकामनाएं ले लो, गुड विशेस ले लो, वार्म विशेस ले लो भाई साहब। जिस दिन आप ऐसा कर लो ना, सबसे पहले मेरे को बताना। दूसरे नंबर पे चैनल बनाना, मैं आपका पहला सब्सक्राइबर हूं। तीसरे नंबर पे क्लास ऑर्गेनाइज करना, मैं आपका पहला स्टूडेंट हूं। सामने जमीन पर बैठ करके आपसे बैठूंगा, सीखूंगा और पढ़ूंगा। पर मेरे प्रिय भाई साहब, छोटों बड़ों, जो जैसे जैसे मेरा वीडियो देखते हो भाई साहब, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, किसी के कहने से 50,000 अगर कहीं लगाने लगे हो ना, तो भाई साहब सबसे पहला काम ये करो, उसको पेपर ट्रेड करके देख लो यार। और पेपर ट्रेड करने का अगर मन ना करता हो तो यार एक 5,000 पे लगा करके देख लो। क्यों किसी के कहने से 50,000 लगा करके उसको बर्बाद करते हो यार? फ्री का सजेशन था, मानो ना मानो, जैसा अच्छा लगता है वैसा करो। पर हाँ एक चीज है, अगर नहीं मान रहे ना मेरी बात, मेरे चैनल को याद रखना, और जिस दिन एहसास होना चैनल पर, उस दिन आना और उस दिन कमेंट लिख करके बताना कि भाई तूने ठीक बोला था। तो फिलहाल आज बेकार की बात में इतना ही था, कुछ और मेरे को थॉट्स क्लिक कर नहीं रहे। एक बार इसके ऊपर वापस आ जाते हैं यार। हमने बात कर ली, हम एक्चुअली में इसमें क्या, अब कैलेंडर स्प्रेड, बीच में फालतू का ज्ञान हो गया। अब कैलेंडर स्प्रेड हमने, मतलब हम चाहते क्या है, क्या करना चाह रहा था मैं इसके अंदर में? हम यार ये करना चाह रहे थे इसके अंदर में कि नियर वीक की ऑप्शन को सेल करके ना, हम ये तो उल्टा ट्रेड बन गया। एक बार को मैं दोबारा कर दूं, 24,100 को दोबारा इधर लगा दूं। वो मैंने उसका बियर कॉल बनाया था, 24,100 की कॉल, पिछली एक्सपायरी, इसको सेल कराया हमने, यहाँ पर बाय कराया, मार्जिन ये आपके सामने आ गया। हम इसके पीछे एक जो कैलेंडर स्प्रेड्स बनाते हैं ना लोग, कैलेंडर स्प्रेड बनाने का सीधा सीधा उनके मन में क्या थॉट होता है? मन में उनके ये थॉट चलता है कैलेंडर स्प्रेड वालों के, यार किसी तरीके से ना यार वीकली को ना, वीकली बेचो, वीकली को बेच करके उसका जो थीटा है ना, उसका ये जो प्रीमियम है ये खा जाओ और अपनी मंथली पोजीशन पे आराम से बैठे रहो। एक एडिशनल चीज आपके साथ शेयर करता हूं, फर्ज करो 2, 4, 5 दिन तक बाजार यहीं पर ही रह गया और कुछ खास नहीं हुआ, से मतलब है ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, ये मान लो। ये स्ट्रेटजी तब बाहर निकलेंगे भाई जब ट्रेंड चेंज होगा। अब तो बैठे हैं इसमें, बुल बनाकर बैठे हैं। अब जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। हफ्ता बीत गया भाई साहब, बाजार यहीं का यहीं, 200 पॉइंट आपके हो गए, कैप्चर कर लो। अब 200 पॉइंट कैप्चर करने के बाद भाई साहब अब क्या करो? क्या ट्रेड से बाहर निकल जाओ? मैं कहता हूं नहीं। फिर पता है क्या करो? 8 के बाद 14 के बाद 22 पे जाओ। 22 में जाकर के ना एटीएम की कॉल को फिर सेल कर दो, मंथली पोजीशन को खड़ा रखो।
मंथली पोजीशन को खड़ा रखो, वीकली पोजीशन को बेचते चले जाओ। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, बाजार तेजी से बढ़ गया, तेजी से बढ़ गया तो घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहां पर आपको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, यहां पर आपको लॉस कम आएगा। जब ये तेजी से बढ़ जाए, फर्ज कर लो ना कि ये 400 पॉइंट बाजार चल गया, 400 पॉइंट चल जाएगा, तो यहां पर आपको 400 पॉइंट के पीछे लॉस लगेगा क्योंकि ये बेच रखी है। यहां पर आपको 400 पॉइंट के पीछे प्रॉफिट लगेगा क्योंकि ये खरीद रखी है। प्रॉफिट ज्यादा होगा, ये मेरी गारंटी है, लॉस कम होगा, ये मेरी गारंटी है। 18 तारीख को जब आपकी ये सिचुएशन हो, 14 तारीख को माफ कर दो, 14 को जब ये सिचुएशन हो, फिर इसको बेच दो, खत्म करो और चुपचाप जाकर के 14 के बाद वाली ये जो 22 की है, जो भी उसका उस दिन एटीएम चल रहा हो, कुछ एटीएम होगा ना 300 400 500 पॉइंट चलने के बाद, मान लो ना 24 500 एटीएम होगा, 24 500 को बेच देना, फिर आराम से बैठे रहना। इस गेम में ना कैलेंडर स्प्रेड्स में एक्चुअली में क्या करना होता है, इसमें आपको ना जो आपने मंथ एंड की खरीद रखी होती है ना, ये आपको प्रॉफिट देती चलती है क्योंकि ये धीरे 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 फ्यूचर बन जाती है। और जो वीकली आप बेचते चलते हो ना, इसका आप देखो, बाजार कंसोलिडेट करेगा तो इसका थीटा खा लेना, ऊपर चलेगा तो ऊपर आपको यहां प्रॉफिट आएगा, यहां लॉस कम आएगा, इसको क्लोज कर देना, आगे की बेच लेना। और पहले 14 तारीख की बेच लो, फिर 22 तारीख की बेच लो, और फिर जब 22 तारीख वाली अपनी एक्सपायरी के आसपास पहुंचे तो फिर उस समय पूरे के पूरे स्प्रेड को बंद कर देना, ट्रेड से बाहर निकल जाना, सितंबर का नया स्प्रेड बना लेना ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डायरेक्शन। फिर बोलता हूं ट्रेड से बाहर कब निकलेंगे भैया? ट्रेड से बाहर तब निकलेंगे भैया, सीधी बात है, जब बाजार में गिरावट आएगी। बाहर फिर भी नहीं निकलेंगे, उल्टा ट्रेड बना देंगे। उस समय बाजार में गिरावट आएगी तो चलो, गिरावट में क्या क्या कर सकता है इंसान वो बताता हूं। बहुत आसान है भाई साहब, फ्यूचर बेच दो, पुट खरीद लो, बियर पुट बना दो, बियर कॉल बना दो, और एक और चीज भी जो पिछले वीडियो में सिखाया था, वहां पर आप पुट का डेबिट कैलेंडर भी बना सकते हो। जैसे हम कॉल का डेबिट कैलेंडर बना रहे हैं भाई साहब, हम वहां पर पुट का भी तो डेबिट कैलेंडर बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? वो भी बना सकते हैं, वो वीडियो पहले डल गया है, कभी मौका लगे तो आप उसको देख लेना। फिलहाल के लिए यार, कॉल कैलेंडर पे जो मेरे मन में थॉट्स आ रहे थे मेरे भाइयों, वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। आपको लगे कि कहीं कोई चीज मिस हो गई है, प्लीज देखो, मुझे पता है इसके ऊपर बहुत थॉट्स अभी आने बाकी है। एक चीज बोल देता हूं यार, हमने पुट कैलेंडर बना लिया, हमने कॉल कैलेंडर बना लिया, अब अगली क्लास में दोनों कैलेंडर को मिला देंगे और एक वो न्यूट्रल कैलेंडर बन जाएगा। बाजार जहां मर्जी जाए, ऐसी तैसी कराए, उसको न्यूट्रल कैलेंडर कहते हैं, वो भी बना करके दिखा देंगे अगली क्लास में। अलग अलग सिखा दिया, उसके बाद मिला करके सिखा देंगे। पुट कैलेंडर में हमने मार्केट में मंदी खेली, कॉल कैलेंडर में मार्केट में तेजी खेल रहे हैं। मेरे तीसरे भी तो कैटेगरी के जनता है जो कह रही है भाई मैं मंदी भी नहीं खेलूंगा, मैं तेजी भी नहीं खेलूंगा। भाई मेरे को मार्केट की न्यूट्रल डायरेक्शन लेस स्ट्रेटजी बता, मार्केट जहां मर्जी जाए, मेरे को पैसा आए, वो स्ट्रेटजी अगली क्लास में आने वाली है। मजेदार चीज होगी, बने रहो, देखते रहो, और ठीक समझो कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर ठीक समझो तो ये वाले कंटेंट को आगे किसी को शेयर कर दो विद द होप कि वो कोई चीज सीख जाएगा और चैनल को शायद ज्वाइन कर देगा। Till we meet again, please take care, bye bye, have a great day and superb life ahead, bye bye friends, bye। एक चीज और भूल गया था, वो भी सुन लो यार, सॉरी लेट याद आई पर सुन लो। चैनल के ऊपर यार एक ज्वाइनिंग का बटन एक्टिवेट किया है, ज्वाइनिंग के बटन को एक्टिवेट करके कुछ आप और एडिशनल फीचर्स में हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन गूगल मीट्स में, जूम मीट्स में, सेकंड नंबर पर लाइव ट्रेडिंग सेशंस में, तीसरे नंबर पर आपके अपने कोई इक्विटी के पोर्टफोलियोज हैं, अगर आप उसके ऊपर इन डेप्थ इन पर्सन एनालिसिस करवाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपने थॉट शेयर करना चाहते हैं, मेरे थॉट जानना चाहते हैं, हमारी इंटायर कम्युनिटी के साथ आप उसमें पार्टिसिपेट करके ग्रो करना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल के लिंक को एक बार एक्सप्लोर करो, वहां पर देखो, अगर आपको आपके मतलब की चीज मिलती है तो भाई ज्वाइन करो। चलो ठीक है यार, अब वीडियो कंक्लूड करते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी मिले। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।